गुड इवनिंग किड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर वेरी वेल. कैसे हैं आप सब? नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कलुत्रा स्टडीज़ फॉर किड्स में आप सभी किड्स का स्वागत है. नाउ टुडे वी रीड एंड अंडरस्टैंड चैप्टर 8 क्रीपी एंड क्राउल्स. I already covered first to 6th chapter in my previous video, so please go and watch it. Kids, before we start our video, I have a very small request to all my dear kids. Please like, subscribe and share my channel. Now, I will give you a very quick overview of our chapter. कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं. क्रीपी क्रॉल्स मतलब डरावने, भयंकर, ऐसे कुछ इंसेक्ट्स के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं. इंसेक्ट्स की बॉडी कैसी होती है, क्या फीचर्स होते हैं, क्या इंसेक्ट हार्मफुल होते हैं. और फिर एक अदर कैटेगरी है वॉर्म्स की. वॉर्म्स क्या होते हैं, वॉर्म्स का बॉडी पार्ट हम पढ़ेंगे और कुछ अनवांटेड एनिमल्स के बारे में हम रीड करेंगे. ओके, सो नाउ वी लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर रीडिंग. We can see many tiny animals crawling almost everywhere, in our home, in soil, on trees, plants and even under the water. हम अपने आसपास बहुत सारे छोटे छोटे से रेंगते हुए बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को आसपास देखते हैं. कहाँ पर? हम हमारे घर में देखते हैं, सॉइल में, हमारे गमलों के प्लांट, जो गमले होते हैं उनमें भी मिल जाते हैं, सॉइल्स में, ट्रीज पर, प्लांट्स में, इवन अंडर द वाटर, पानी के अंदर भी. जनरली नाउ सीइंग these little creature we feel a little scared or unpleasant, hence they are also known as a creepy crawls. और ये जो हम लिटिल क्रिएचर्स, जो लिटिल छोटे छोटे से जीव देखते हैं, उनको देख के हमें कभी तो डर लगता है और बहुत ही अनइंटरेस्टेड टाइप के एनिमल्स, इंसेक्ट रहते हैं ये. hence they are also known as a creepy crawlies. When they give you a feeling of fear and disgust, और हमें कैसी फीलिंग देते हैं, बहुत ही डरावनी और डिस्गस्टिंग टाइप फीलिंग्स होती है ना, ऐसे. नाउ इंसेक्ट्स, टाइनी एनिमल्स सच एज मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाइज आर कॉल्ड अ इंसेक्ट. बहुत छोटे छोटे से एनिमल्स जैसे कि हमारे मॉस्किटो जो हमें रोज़ देखने को मिलते हैं, आंट्स ये भी रोज़ मिल ही जाती हैं, हाउस फ्लाइज आर कॉल्ड इंसेक्ट. और इन सभी को हम कॉमनली क्या बोलेंगे, एक कैटेगरी में अगर हमें बोलना हो तो हम इसको बोलेंगे इंसेक्ट. ऑल इंसेक्ट्स हैव अ सम कॉमन फीचर. और सभी इंसेक्ट्स के कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं. दिखने में सब अलग होते हैं बट इनके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं. दे हैव अ 6 legs. उनके 6 पैर होते हैं. दे डू नॉट हैव अ बोन्स इन देयर बॉडी. इनकी बोन्स नहीं होती. ऑब्वियसली यार, बोन्स नहीं होंगी तभी तो हम उनको मार देते हैं. Their body is protected by their hard outer covering. उनकी जो बॉडी होती है वो हार्ड आउटर कवरिंग होती है, लेकिन उनमें बोन्स नहीं होती. ठीक है, रिमेंबर. Their body is divided into 3 parts. और इनकी बॉडी 3 parts में डिवाइडेड होती है. हेड, thorax and abdomen. Look at the picture. They have 2 antennas which they use for smell and tasting. और ये अपने एंटीना का यूज़ किस लिए करते हैं? स्मेल करने के लिए और टेस्ट करने के लिए. ठीक. नेक्स्ट, दे मे और मे नॉट हैव विंग्स. बी, ड्रैगन फ्लाइज एंड बीटल्स हैव 4 wings while flies and mosquito have only 2 wings. अब इसमें कुछ इंसेक्ट्स में विंग्स होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं. बी, ड्रैगन फ्लाइज और बीटल्स में क्या होते हैं? 4 wings होते हैं. लेकिन फ्लाइज और मॉस्किटोज में 2 wings होते हैं. फ्लाइज में जो घर में होती है ना मक्खी, वो, और मॉस्किटो में 2 wings होते हैं. Ants and termites have a wings when they are small, but they shed them off as they grow. चींटी और टर्माइट मीन्स दीमक जो वुड वगैरह में लग जाती है, उसमें विंग्स होते हैं, बट कब होते हैं? जब वो छोटी होती है. जब वो ग्रो करती है, बड़ी होती है, तब उनके विंग्स जो है वो शेड हो जाते हैं. नेक्स्ट, सम इंसेक्ट्स कैन फ्लाई, सम क्राउल एंड सम जम्प. कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं. कुछ क्राउल मीन्स कुछ रेंगते हैं और कुछ जंप करते हैं. नाउ टेक द एग्जाम्पल्स. बटरफ्लाइज एंड मॉस्किटोज फ्लाई. बटरफ्लाई, तितली और मच्छर उड़ते हैं,
ants and termites क्राउड चींटी और दीमक रेंगती है, धीरे धीरे स्लोली चलती है. वाइल ग्रास होपर एंड क्रिकेट्स जंप. और ग्रास होपर हरे कलर का जो होता है ना, देखा होगा आपने, इसकी स्टोरी भी सुनी होगी ग्रास होपर की. और क्रिकेट जो रात के टाइम पे ब्लैक कलर के बहुत ही इरिटेटिंग वॉइस जनरेट करते हैं, मेनली इन रेनी सीजन में वो आते हैं हमारे घर में. तब वो क्या करते हैं, वो जंप करते हैं. कॉकरोचेस, बीटल्स एंड हाउस फ्लाइज फ्लाई एज वेल क्राउड. कुछ ऐसे होते हैं जिसमें दोनों फीचर्स होते हैं, वो फ्लाई भी करते हैं और क्राउड भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच, बीटल्स और हाउस फ्लाइज. ठीक. नेक्स्ट, मैनी इंसेक्ट्स आर फूड फॉर अ बिगर एनिमल्स लाइक अ बर्ड, लिजर्ड एंड द स्पाइडर. बहुत सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो बहुत ही छोटे होते हैं, वो फूड बन जाते हैं दूसरे बड़े एनिमल्स का, जैसे कि बर्ड, लिजर्ड और स्पाइडर. इन सब का देखा होगा आपने कि ट्यूबलाइट के आसपास छोटे छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनको लिजर्ड खा जाती है. बर्ड्स के बिग में भी आपने देखा होगा कभी कभी वो छोटे छोटे से कैटरपिलर और छोटे छोटे से इंसेक्ट्स को लेके खा गई होती है ना. नेक्स्ट, दे therefore hide in cracks and holes or in nooks and corner to protect themselves from their enemies. और इसी वजह से क्या होता है कि अपने आप को बचाने के लिए, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, ये एक दीवारों के क्रैक्स में, होल्स में और दरवाजे के नॉक्स में, कॉर्नर में खुद को बचाने के लिए छुप जाते हैं. इंसेक्ट्स कैन बी हार्मफुल. अब ये देखना है कि क्या इंसेक्ट हार्मफुल होते हैं. लेट्स सी. सम इंसेक्ट्स कैन बी हार्मफुल टू अस. कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं हमारे लिए. हनी बी एंड वास्प may sitting if disturbed, thereby causing a lot of pain, swelling and irritation. हनी बी की बाइट हुई है क्या कभी? नहीं काटी होगी ना, तो एक्सपीरियंस होगा तभी पता चलेगा. उसके काटने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सूजन भी आ जाती है और बहुत ही पेनफुल टाइम होता है वो. वैसे एक बात बताऊँ मैं आपको कि हनी बी का जो डंक होता है ना, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है और वो एसिड होने की वजह से हमें ये सारी चीज़ें होती हैं. इसीलिए कहा जाता है कि उसके ऊपर बेस लगा लो. मतलब अगर बी ने काट लिया हो तो उसके ऊपर चूना लगा लो या आयरन को रब कर लो. तो ये तो थी हमारी होम रेमेडी, बट अगर ऐसा हो जाए ना तो प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर चले जाना. ओके. नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल. Saurabh was playing badminton with his friend when his shuttlecock got stuck on a tree. सौरभ अपने फ्रेंड के साथ में बैडमिंटन खेलता है और उसकी शटलकॉक जो है वो एक ट्री पे स्टक हो जाती है. He tried to get शटलकॉक without knowing he disturbed a beehive. और उसका पता नहीं होता है कि वहाँ पे एक मधुमक्खी का छत्ता है, उसको बिल्कुल भी आइडिया भी नहीं होता है और वो वहाँ से उस शटलकॉक को लेने पहुँच जाता है. Soon there were bees all around stinging him. जल्दी ही क्या होता है, सारी हाईवी से उड़ जाती है बी और उसके पीछे भागने लगती है और उसको चुभने लगती है, काटने लगती है. द बी स्टिंग वर वेरी पेनफुल एंड कॉज हिम अ लॉट ऑफ इरिटेशन एंड अ स्वेलिंग. और बीज के काटने से क्या होता है कि उसे बहुत पेन होता है और इरिटेशन होता है, स्वेलिंग आ जाती है बॉडी पे. ही हैड टू रुश टू अ डॉक्टर फॉर अ ट्रीटमेंट. और बहुत जल्दी से उस डॉक्टर के पास में जाता है अपने ट्रीटमेंट के लिए. नेक्स्ट, मॉस्किटो बाइट पीपल एंड फीड ऑन देयर ब्लड. मॉस्किटो हमें काटते हैं और हमारे ब्लड से उनको न्यूट्रिशंस मिलता है, मतलब हमारे ब्लड पर वो फीड करते हैं. वाइल डूइंग सो दे ऑफन ट्रांसफर जर्म्स ऑफ डिसीज लाइक अ डेंगू, मलेरिया फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर. और इसी वजह से हमें डेंगू, मलेरिया जैसे डिसीज होती हैं. Houseflies sit on a garbage and pick up germs and dirt on their legs. Afterwards, when they sit on open, uncovered food items, they transfer the germs and contaminated the food. If we eat this food, it can cause disease like a cholera and typhoid, etc. अब हाउस फ्लाइज क्या करती हैं, हर जगह बैठती हैं.
कूड़े कचरे पे बैठती है, अनहाइजीन चीज़ों पे बैठती है, और फिर उसके बाद में क्या करती है, हमारे फूड आइटम्स जो अनकवर्ड होते हैं, जो बिना ढके हुए फूड आइटम्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उनके ऊपर आके बैठ जाती है और फिर हम उसे खा लेते हैं। कंटामिनेटेड फूड हो जाता है वो, और अब हम उसे खा लेते हैं। तो उस केसेस में क्या होता है कि हमें टाइफॉइड, हैजा और इस टाइप से डिजीज़, बीमारियाँ होने लगती है। नेक्स्ट, टर्माइट ईट वुड एंड डैमेज अवर वुडन फर्नीचर एंड अदर आइटम्स। टर्माइट मीन्स दीमक जो होती है वो हम लकड़ी को खाती है, और इस तरीके से हमारे फर्नीचर वगैरह में टर्माइट अगर लग जाए तो वो पूरे फर्नीचर को डिस्ट्रॉय कर देती है। नेक्स्ट इज worms. Another category of tiny animals such as earthworm, centipede, millipede and a leech are called the worms. एक अनादर कैटेगरीज होती है छोटे टाइनी एनिमल्स की, वो है वर्म्स। उसमें क्या होते हैं, अर्थवर्म, केचुआ जिसको बोलते हैं, जो रेनी सीजन में होता है, सेंटीपीडे मीन्स कन खजूरा, लीच, ये सब इंक्लूड होते हैं। दे हैव अ सॉफ्ट बॉडी दैट इज़ डिवाइडेड इंटू सेगमेंट। इनकी बहुत ही सॉफ्ट बॉडी होती है और वो डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में। ईच सेगमेंट्स हैज़ अ पेयर ऑफ लेग्स टू वॉक और अ स्विम। और इन वर्म्स में जितने सेगमेंट्स होते हैं उतने पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, और उन लेग से वो वॉक करते हैं और स्विम करते हैं। वर्म्स कैन नॉट फ्लाई, दे ओनली क्राउल। वर्म्स कभी भी फ्लाई नहीं करते हैं, वो उड़ते नहीं हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्राउल करते हैं। ओके, गॉट दिस पॉइंट। हैव यू सीन अ बटरफ्लाई? क्या आपने बटरफ्लाई को देखा है? व्हेन स्मॉल इट लुक्स लाइक अ वर्म एंड इट्स कॉल्ड कैटरपिलर। जब वो छोटी होती है तब हम उसे कैटरपिलर बोलते हैं और वो एक वर्म जैसे दिखती है, ठीक है। लेकिन जब वो बड़ी होती है तब वो चेंज होके इंसेक्ट बन जाती है, तो हम इसे एक एक्सेप्शनल केस भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि वो जब छोटी होती है तब जब वो कोकून में से निकलती है तब वो वर्म होती है, और जब बड़ी होती है तब वो एक इंसेक्ट बन जाती है, वो उड़ने लायक बन जाती है, 2 विंग्स वाली। Our last topic is some unwanted animals in our house. मतलब हम जिन्हें चाहते नहीं है ना वो भी हमारे घर में मिल जाते हैं, ये टॉपिक है हमारा। Some small animals may not be our pets yet they share our house. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको हम पेट नहीं बनाते, डोमेस्टिकेट भी नहीं करते, लेकिन फिर भी वो हमारे घर में रहते हैं। इसलिए ये कौन से एनिमल्स हुए? अनवांटेड एनिमल्स। ओके, लेट्स टेक द एग्जांपल लिजर्ड. Lizards are a common sight in most houses. You can see them crawling on the walls. They eat mosquito, flies and spiders. They use their tongue to catch their food. Lizard बहुत ही कॉमनली हर घर में मिल जाएगी. यू कैन सी दैम क्राउलिंग ऑन, और आपने उसको दीवार पे रेंगते हुए, चढ़ते हुए देखा होगा, और वो अपनी मॉस्किटोज, फ्लाइज और स्पाइडर को खा जाती है, वो उसका फूड होती है. दे यूज़ देयर टंग टू कैच देयर फूड, और ये करने के लिए वो अपनी टंग का यूज़ करती है, ठीक है. नेक्स्ट, स्पाइडर. हैव यू सीन अ स्पाइडर वेब? ये भी देखा होगा आपने घर में, मकड़ी का जाला. स्पाइडर यूज देयर वेब टू कैच मॉस्किटोज एंड फ्लाइज टू देयर फूड. स्पाइडर जाला क्यों बनाती है? ताकि वो मॉस्किटोज और फ्लाइज को उसमें फंसा सके और वह आराम से उसका भोजन बन जाए. Lizard and spider, though are unwanted, are useful to us because they eat insects like mosquitoes which feed on our blood and spread disease. वैसे तो इनडायरेक्टली ये हमारी हेल्प ही करती हैं. कैसे? अब वो मॉस्किटोज और फ्लाइज को खाती हैं तो ऑब्वियसली उनकी पॉपुलेशन जो हमारे घर में बढ़ गई है मॉस्किटोज और फ्लाइज की, वो कम होंगे ना. अब वो कम होंगे तो हमें डिजीज़ होने के चांसेस भी तो कम होंगे. अब क्योंकि ब्लड पे फीड करती है, मॉस्किटोज़ हमारे ब्लड पे फीड करते हैं ना, हमारे ब्लड को चूसते हैं ना, खून चूसते हैं हमारा. और फ्लाइज क्या करती है? डिजीज़ को स्प्रेड करने का काम करती है, जो कि उसको बहुत पसंद है ना. इसीलिए वो एक इनडायरेक्टली लिजर्ड और स्पाइडर हमारी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, कॉकरोच. कॉकरोचेस लिव इन अ डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस लाइक अ किचन, ड्रेन्स एंड बाथरूम्स. कॉकरोचेस कहाँ रहते हैं? डार्क, जहाँ अंधेरा होता है. मॉइस्ट मीन्स नमी वाली जगह पे, ठीक है. तो वो अक्सर कहाँ पे मिलते हैं? किचन, ड्रेन्स एंड बाथरूम में मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्ट होता है हमारा जगह. दे कैन ईट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, और ये सभी चीज़ें खा लेते हैं.
दे ऑल्सो कॉजेज मैनी डिजीज बाय स्प्रेडिंग जम्स, और ये बहुत सारी डिजीज को कॉज करते हैं क्योंकि ये जम्स को स्प्रेड करते हैं. कॉकरोचेस जनरली कम आउट इन द नाइट, और कॉकरोचेस क्या होते हैं, अक्सर रात को ही बाहर निकलते हैं. दे आर कॉल्ड नॉक्टर्नल इंसेक्ट, और इसीलिए इन्हें नॉक्टर्नल इंसेक्ट बोला जाता है क्योंकि ये रात को निकलते हैं. Another nocturnal insect is the cricket. You must have heard and sharp chirp chirp sound made by the crickets at night. और एक नॉक्टर्नल इंसेक्ट होता है जिसको बोलते हैं क्रिकेट, जो कि अक्सर रेनी सीजन में देखने को मिलता है. हमारे घर में आ जाता है बाहर से, ब्लैक कलर का होता है लेकिन उसका साउंड बहुत ही शार्प और एकदम इरिटेटिंग साउंड होता है. वो भी एक नॉक्टर्नल इंसेक्ट होता है. अच्छा, नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स क्या होते हैं? ये वो इंसेक्ट होते हैं जो कि रात को ही फीड करने के लिए, मतलब खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं और हंट करने के लिए बाहर निकलते हैं ड्यूरिंग नाइट. वी कैन से इन अनदर वर्ड्स कि दे आर एक्टिव ओनली एट नाइट, मतलब कि वो रात को ही एक्टिव होते हैं. ठीक है, वो सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो नॉक्टर्नल नेचर में होते हैं. ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा कि भाई नॉक्टर्नल इंसेक्ट है, मतलब आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि मतलब हाँ, रात में ही साउंड करते हैं, रात में ही फूड और हंट के लिए वो बाहर निकलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट रैट. रैट ऑल्सो कैरी जम्स. रैट भी बहुत जम्स को कैरी करते हैं. दे कैन कॉजेज फूड पॉइजनिंग एंड स्प्रेड प्लेग, और ये फूड पॉइजनिंग को कॉज करते हैं, मतलब फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये, और स्पेशली प्लेग के लिए. दे ऑल्सो a way to a furniture, cloth and paper, thereby are destroying them. और ये क्या करते हैं? Obviously हमारे कपड़े, पेपर, फर्नीचर सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. नेक्स्ट, स्नेक एंड स्कॉर्पियोज. स्नेक एंड स्कॉर्पियो कैन ऑल्सो बी अ सीन अराउंड आवर हाउसेस. आपने भी देखा होगा केकड़े को और सांप को. देयर बाइट्स कैन बी अ हाईली पॉइजनस एंड कैन इवन कॉजेज डेथ. अभी तक तो हमने देखा कि डिजीज़ ही हो रही थी इंसेक्ट से, पर यहाँ पे क्या होता है, इनके बाइट करने से, इनके काटने से तो ह्यूमन बींग की डेथ ही हो जाती है. इसलिए ये तो और ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, बहुत ही जहरीले होते हैं. इनके डंक में ही जहर होता है और उससे ह्यूमन बींग्स की डेथ हो जाती है. Okay, so the kids, now I conclude our chapter in my few on words. Look at this picture carefully and see the creepy crawlies, insect and worms. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. ये एक इंसेक्ट का बॉडी पार्ट है, और इंसेक्ट्स की बॉडी पार्ट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है: हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. लुक एट द पिक्चर, बी केयरफुली. और क्या फीचर्स होते हैं? इनमें 6 लेग्स होते हैं, इनमें कोई बोन्स नहीं होती है, और एक हार्ड आउटर कवर लेयर से ये प्रोटेक्टेड होते हैं. एंटीनाज होते हैं जिसका यूज़ क्या करते हैं, ये स्मेल और टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, नाउ लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज़ अ वर्म्स बॉडी एंड इट्स बॉडी पार्ट्स. ठीक है, लुक एट द हेड एंड टेल, बॉडी सेगमेंट्स. स्पेशली मैंने बॉडी सेगमेंट्स दिखाने के लिए आपको ये पिक्चर दिखाया है कि इसके बॉडी सेगमेंट्स देखिए. इसमें लिखा हुआ था ना, हमने पढ़ा था कि बॉडी सेगमेंट्स पे पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं. ठीक है, और इसका फीचर्स क्या होते हैं, वर्म्स के फीचर्स क्या होते हैं कि ये फ्लाई नहीं करते हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं, क्राउल करते हैं, मीन्स रेंगते हैं. ओनली बटरफ्लाई इज़ द एक्सेप्शन केस फॉर दिस, क्योंकि वो क्या होती है, जब वो बर्थ होता है उसका, जब वो पैदा होती है तब वो एक कैटरपिलर जैसी दिखती है, लेकिन बाद में वो इंसेक्ट बन जाती है, वो फ्लाई करने लगती है, उसमें विंग्स आ जाते हैं. ठीक है, इट्स ओनली द एक्सेप्शन केस. और वर्म्स की बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, और वो डिवाइड्स में सेगमेंट्स में डिवाइड होती है. ठीक है, रिमेंबर इट. एक टर्म हमने आज और एक देखी थी, नॉक्टर्नल इंसेक्ट. वो क्या होते हैं? नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स आर इंसेक्ट दैट फीड एंड हंट ड्यूरिंग नाइट टाइम, जो कि फीड और हंट करते हैं रात के समय. दे आर एक्टिव ओनली एट नाइट, और वो सिर्फ एक्टिव ही रात को ही होते हैं, मतलब वो खाना भी रात को ही ढूंढते हैं और शिकार भी रात को ही करते हैं, और पूरी तरीके से एक्टिव रात में होते हैं, इसलिए उन्हें नॉक्टर्नल बोला जाता है. Okay, so I hope you understand the whole chapter and you are answerable for the question of your back exercise, and you enjoying these videos very much.
I hope that. If you have any query or a suggestion for improve my video, so please write on my comment box. Thank you so much. Bye bye. Namaskar.